हम लोगों ने कोई बयान ही नहीं दिया है। हाँ, अब अगर कोई हमारे नेता पर या हमारे माननीय मुख्यमंत्री पर अगर यदि कोई वह कटाक्ष करे या प्रहार करे तो उस समय तो पत्थर भी बोल पड़ेगा। हम तो आदमी हैं। मीडिया और ख़बर में बने रहने के लिए इस तरह की टिप्पणियां करे जिससे मन में और गठबंधन में गांठ पड़े, तो इसकी समीक्षा हमारी अलायंस पार्टी और गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी के सर्वमान्य नेताओं ने महसूस किया और अपने लोगों को जो ताकीद की उसकी हम स्वागत करते हैं। देखिए, इस तरह का तो रोज़ नया नया रात में लोग बंडी कुर्ता सिलवाते हैं। हर तीसरे दिन, हर चौथे हफ्ते मुहूर्त भी लोग निकाल लेते हैं शपथ समारोह का। सवाल किसी के चीफ मिनिस्टर बनने का नहीं है। कुछ पार्टियों के व्यक्ति का एजेंडा किसी व्यक्ति का को सीएम बनाने का है और माननीय नीतीश कुमार जी का हर वो उन सारी चीज़ों को जो लोग कहीं से भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, उन सारे खट्टे मीठे फीके तीते सारे विश्व को पी करके बिहार के केवल विकास और उत्थान और विकास की तरक्की के लिए 24 घंटा काम करें। नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। कुछ दिनों से बीजेपी और जदयू के रिश्ते सही नहीं थे। एक नेता दूसरे नेता पर बयान दे रहे थे। ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना दौरे पर आए और उसके बाद अब बीजेपी काफ़ी एक्शन मोड में आ चुकी है। बीजेपी के सभी मंत्रियों को हिदायत दिया गया है कि आप किसी भी तरह का बयान नहीं दें ताकि गठबंधन पर असर पड़े। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं जदयू के पूर्व एमएलसी और जदयू नेता गुलाम रसूल बलियावी। क्या लगता है कि बीजेपी ने जो हिदायत दी है अपने मंत्रियों को कि आप किसी भी तरह का मीडिया में बयान नहीं दे सकते हैं, गठबंधन के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्या लगता है कि जो दूरियां जो थी बीजेपी और जदयू की इन सब चीज़ों अब से नज़दीकियां बढ़ेगी क्या? देखिए, दूरियां कभी नहीं थी और देश में कई राज्यों में गठबंधन की सरकारें हैं, लेकिन जेडीयू के नीति सिद्धांत और जो एजेंडे थे वो आज के लोगों के साथ नहीं थे ना। आदरणीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने में जो विवादित मुद्दों को हटा करके, यानी उस पर किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं होगा। आपकी जो पार्टी की नीति आइडियोलॉजी है वो आप अपनी पार्टी में रखें, लेकिन जो सरकार चलेगी, जो गठबंधन चलेगा, वो विवादित मुद्दों से परे होकर के आपसी सद्भाव, सबका विकास, इंसाफ के साथ विकास, सभी तबके सभी क्षेत्र का विकास। और आज जब समीक्षा करें देश के अन्य राज्यों के तुलना में बिहार का, तो बिहार जिस तेज़ी और जिस गति के साथ विकास से निकलकर इतिहास की तरफ मूव किया है, विकास बहुत पीछे चला गया। अब इतिहास की बात है और इतिहास की जो नई गाथा लिखा है हमारे नेता माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने, उसमें गठबंधन की तमाम अलायंस पार्टियों का सहयोग है, बिहार वासियों का सहयोग है, सभी दल के कार्यकर्ताओं का सहयोग है। तो असल मुद्दा तो ये है, अब अगर व्यक्तिगत रूप से कोई लीड लेने के लिए कोई अपने आप को मीडिया और ख़बर में बने रहने के लिए इस तरह की टिप्पणियां करे जिससे मन में और गठबंधन में गांठ पड़े, तो इसकी समीक्षा हमारी अलायंस पार्टी और गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी
के सर्वमान्य नेताओं ने महसूस किया और अपने लोगों को जो ताकीद की उसकी हम स्वागत करते हैं। लेकिन तो जो बीजेपी की तरफ से हिदायत दिया गया है कि आप जदयू पर कुछ नहीं बोलें, जदयू के बारे में आपको कुछ नहीं बोलना है, तो क्या लगता है कि अब बीजेपी की तरफ से कोई बयान नहीं दिया जाएगा तो जदयू भी इस चीज़ को समझेगी भरपूर? देखिए, जदयू ने कभी किसी के खिलाफ अपमानजनक या फिर वो बातें जिससे समाज में त्रुटि पैदा हो और समाज में नफ़रत का माहौल हो, ये कभी भी कदापि जेडीयू का कोई व्यक्ति या कोई कार्यकर्ता या कोई नेता नहीं न बोला है न बोलेगा। चूँकि एक जेडीयू के जो भी वर्कर हैं, हम हों कोई भी हो, हम अपने नेता को देखते हैं और नेता के सिद्धांतों पर। आज तक कोई बता दे, अब आप लोग भी बयान देने से बचेंगे? हम लोगों ने कोई बयान ही नहीं दिया है। हाँ, अब अगर कोई हमारे नेता पर या हमारे माननीय मुख्यमंत्री पर अगर यदि कोई वह कटाक्ष करे या प्रहार करे तो उस समय तो पत्थर भी बोल पड़ेगा, हम तो आदमी हैं। यानी कि अगर आगे चल करके भी अगर बीजेपी इन सब चीज़ों को नहीं मानती है तो फिर जदयू भी अपना जो है वो। देखिए, जदयू ने कभी भी, मैंने कहा ना कि जदयू ने कभी भी इस तरह की कोई बातें नहीं की। हाँ, अगर किसी ने कुछ कहा है तो उसका केवल जवाब दे दिया। बलिया जी, आप लोगों को नहीं लगता था कि आप लोगों के रिश्ते में जो खटास आ रही थी, ऐसे में विपक्ष को भी मौका मिल रहा था और विपक्ष भी जोरदार प्रहार कर रहा था? विपक्ष ने तो यह भी सपना देख लिया था कि एनडीए की सरकार टूट जाएगी और बिहार में जो है एक नई सरकार बनेगी। देखिए, इस तरह का तो रोज़ नया नया रात में लोग बंडी कुर्ता सिलवाते हैं। हर तीसरे दिन, हर चौथे हफ्ते मुहूर्त भी लोग निकाल लेते हैं शपथ समारोह का। सवाल किसी के चीफ मिनिस्टर बनने का नहीं है। कुछ पार्टियों के व्यक्ति का एजेंडा किसी व्यक्ति का को सीएम बनाने का है और माननीय नीतीश कुमार जी का हर वो उन सारी चीज़ों को जो लोग कहीं से भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, उन सारे खट्टे मीठे फीके तीते सारे विश्व को पी करके बिहार के केवल विकास और उत्थान और विकास की तरक्की के लिए 24 घंटा काम करते हैं। यही बात रही कि बीजेपी को भी समझ में आ चुका है कि नीतीश कुमार के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है बिहार में। ये तो बिहार है। देश में देश स्तरीय राजनीति के लिए मैं तो कहता हूँ कि कोई एक ओपन प्लेटफॉर्म क्रिएट करके देश का मत जान लेना चाहिए। बहुत सारे चैनल सर्वे कराते हैं ना, एक बार सर्वे करा लें हमारे नेता माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नाम पर, इसलिए कि पूरे देश के और देश के हर राज्यों के जहां लोगों ने फेस टू फेस हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी को नहीं देखा, लेकिन जो बिहार के विकास का बयार चर्चाएं, अब आप देख लीजिए कि 40 बच्चे यूपीएससी में क्वालिफाई अगर बिहार का किए हैं, ये ऑल ओवर इंडिया किस स्टेट का रिजल्ट है कोई बताएगा? निश्चित, बिल्कुल। अब सवाल ये है कि हमने 40 बच्चे बिहार के यूपीएससी क्वालिफाई करके देश में जिस मेघा का झंडा गाड़े हैं वो कोई साधारण है? आखिर ये माहौल पहले क्यों नहीं था? आखिर ये उत्साह और बच्चों में जुनून क्यों नहीं था? तब लोगों के मन से और गांव से शहर से आवाज़ आने लगी है कि ये एजुकेशन क्रेडिट कार्ड का चमत्कार है। आज पूरे देश के अन्य राज्यों के मुकाबले में जो बच्चियां हमारी, आप चले जाइए पुलिस एकेडमी में, जो ट्रेनिंग के बाद हमारी बच्चियों ने इसी राजगीर में एक रिहर्सल और नमूना पेश किया
मोटरसाइकिल का, और जो कर्तव्य दिखाया, तो अन्य राज्यों में इसकी चर्चाएं नहीं हुई है, इसका अनुसरण हुआ है, इस पर काम हो रहा है। इसलिए हर व्यक्ति को पता है कि माइनस माननीय श्री नीतीश कुमार जी, बिहार की तारीख और इतिहास फिर वहीं चली जाएगी जहां से बिहार ने श्री बाबू के बाद सफ़र किया था। इसलिए धर्म कोई हो, जात कोई हो, बिरादरी कोई हो, इलाका कोई हो, बिहार की ज़रूरत माननीय श्री नीतीश कुमार जी हैं, आगे भी वही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे गुलाम रसूल बरियावी, जिनका साफ तौर से कहना है कि नीतीश कुमार सिर्फ राज्य स्तर पर ही नहीं बल्कि पूरे देश में अगर सर्वे करा लिया जाए तो सबसे अव्वल स्थान पे नीतीश कुमार का ही नाम आएगा। और इन्होंने यह भी हिदायत दी है कि अगर बीजेपी जदयू के नेताओं पर कटाक्ष नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जदयू भी अपने ऊपर लगाम जरूर लगाएगी, लेकिन गठबंधन धर्म का पालन करना बेहद ज़रूरी है। यही नहीं, बीजेपी को भी बखूबी समझ आ गया है कि नीतीश कुमार के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखने वाली बात होगी कि क्या जो बीजेपी और जदयू के बीच जो दूरियां थी, इन सब चीज़ों के बाद क्या वो रिश्ते संभल पाएंगे। आगे भी हम उस चीज़ को अपडेट जरूर करेंगे। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।